हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। मेंडल के नियम का पहला नियम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्रभाविता का नियम। और अक्सर इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेंडल का 3 नियम है जिसमें से आज हम पहले नियम को डिस्कस करेंगे वन बाई वन करके। अगली वीडियो में हम दूसरे और तीसरे नियम को भी डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसके पहले नियम को स्टार्ट करें। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये यूपी बोर्ड 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो कि आपको फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, 22 फरवरी से। तो वहाँ पे इस साइंस के पेपर में बहुत चांसेस हैं इस नियम के आने के। तो इसको बहुत अच्छे से यूपी बोर्ड में तैयार करके जाएं यूपी बोर्ड के बच्चे, ठीक है। क्लास 10th का है। आइए इसके नियम को पहले पढ़ते हैं, फिर मैं इसको समझाता हूँ। मेंडल का नियम है पहला जिसका नाम है प्रभाविता का नियम। जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराया जाता है। एक बात और कि मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है। तो जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में एक लक्षण दिखाई देता है तथा दूसरा दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है उसे प्रभावी कहते हैं, जो नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं इस नियम को वैसे बोलता हूँ आपको कि जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण दिखाई देता है और एक दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है उसे प्रभावी लक्षण और जो नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। आइए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। अगर हम शुद्ध लंबे पौधे की बात करें तो हम उसको टॉल कैपिटल टी से लिख देते हैं। शुद्ध लंबे को ये जो कैपिटल टी है दोनों वो क्या कर रहे हैं, शुद्ध लंबे पौधे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शुद्ध लंबे, ठीक है। अगर बात करें हम एक और स्मॉल टी बना लेते हैं जो कि आपको शुद्ध बौने पौधे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शुद्ध बौने पौधे का, शुद्ध बौने पौधे, ठीक है। इनके बीच क्रॉस कराया जाए, संकरण कराया जाए, क्रॉस। तो क्या होता है, जैसे अगर इस वाले पौधे का संकरण कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराया जाता है तो क्या होता है, देखो जरा ध्यान से। कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कराया जाता है तो क्या होता है, एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी है तो एक कैपिटल टी दूसरा स्मॉल टी। तो इसमें भी देखा, इसमें भी क्या है, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो जो बड़ा होता है, जो प्रभावी लक्षण होता है वो दिखाई देता है। मतलब ये पौधा दिखने में तो लंबा है, दिखने में लंबा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि बौनापन वाला गुण गायब हो गया है, बस वो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रभावी लक्षण क्या है, कैपिटल टी यानी कि लंबा पौधा, और बौना पौधा क्या है, अप्रभावी है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे सारे के सारे संकरण करा सकते हैं। इस वाले टी का अगर हम उसी वाले स्मॉल टी से उसी वाले स्मॉल टी से कराएं तो क्या होता है, देखते हैं। इसी वाले टी से, ठीक है, कराएं तब भी हमें क्या मिलेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी ही मिलेगा। अगेन अगर हम इस वाले का उस वाले टी के साथ मान लो करा दिया जाए, इस वाले टी का अगर हम उस वाले टी से करा दें, ठीक है। आओ देखते हैं, अगर इस वाले टी का संकरण अगर हम उस वाले टी से करा दें, इस वाले टी से, ये वाला, थोड़ा फिगर अच्छे से बनाना आप लोग, ताकि इसीलिए मैं भी अच्छे से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी अच्छे से बनाएं। तब भी क्या होगा, ये वाला कैपिटल टी और वो वाला स्मॉल टी, तब भी पौधा लंबा ही दिखाई दे रहा है। अगर हम इस वाले टी को उस वाले एक टी से करा दें, कैपिटल टी को अगर हम इस वाले कैपिटल टी को उस वाले स्मॉल टी से करा दें तो क्या बनेगा, जरा देखना, ये वाला ऐसा, ठीक है। तो एक कैपिटल टी यहाँ से, एक स्मॉल टी यहाँ से, ठीक है। तो इस सब में देखेंगे तो आप जो लंबापन का गुण है, यानी कि जो कैपिटल टी है वो दिखाई देने वाला लक्षण है कि वो दिखाई देगा। बौनापन जो है स्मॉल टी है वो दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब कि सारे पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, सारे पौधे लंबे हैं, सभी लंबे पौधे, ये सभी पौधे कैसे हैं, लंबे हैं। तो पहली इसको बोलते हैं F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, लेकिन उसमें एक गुण दिखाई देता है, दूसरा दिखाई नहीं देता। तो देखिए, ये जो बड़ा है ना वही दिखाई देता है, छोटा दिखाई नहीं देता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो हमको पौधा ऊपर ऊपर से देखने में बड़ा दिखेगा, लेकिन वो जो बौना पौधे का गुण है ना वो उसमें छुपा रहेगा, ठीक है। तो
आपको ये मेंडल का नियम था, पहला नियम, जो कि इसी नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम। मेंडल के 3 नियम है, इसमें से ये एक पहला नियम है। एक बार फिर से मैं इस नियम को पढ़ देता हूँ, बोल देता हूँ कि जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने, शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जब संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे। उनमें जो पौधे प्राप्त होते हैं उनमें एक गुण दिखाई देता है, यानी कि एक लक्षण दिखाई देता है, एक लक्षण दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देता है उसे प्रभावी और जो नहीं दिखाई देता उसे अप्रभावी कहते हैं। तो यहाँ एक साइड में एक नोट का पॉइंट और लिख सकते हैं कि जो ये आपका कैपिटल टी है वो प्रभावी है, वो प्रभावी लक्षण है, प्रभावी लक्षण है। और जो स्मॉल टी है वो क्या है? अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी आपको। तो इसी ख्याल से, इसी हिसाब से हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम दूसरा नियम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पृथक्करण का नियम, या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके इसी छोटे छोटे क्वेश्चंस को अगर आप याद करके जाते हैं तो आपको बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।